क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया आपको वास्तव में कैसे देखती है? क्या आपका मूल्य वास्तव में आपके रूप, आपकी उम्र या आपके शरीर से मापा जाता है? या क्या यह संभव है कि आपके व्यक्तित्व के सबसे गहरे और अनमोल हिस्से सतह के नीचे छिपे हुए हैं, जो दिखावे से परे देखने के इच्छुक लोगों द्वारा खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं? आज के वीडियो में हम एक ऐसे सत्य को उजागर करेंगे जिसे कई लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं, फिर भी यह हमारे खुद को और दूसरों को देखने के तरीके को बदलने की शक्ति रखता है, खासकर जैसे जैसे साल बीतते हैं। प्रिय बुजुर्ग मारा की तरह, जिन्होंने एक बार आलिया की कहानी साझा की थी, एक महिला जिसे केवल उसके शरीर के दिखने के तरीके से आंका जाता था। ये वीडियो आपको यह सोचने के लिए आमंत्रित करता है कि वास्तव में हमें क्या परिभाषित करता है। मैं इस बारे में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करूंगा कि आपकी आंतरिक सुंदरता, आपकी आत्मा, आपकी दयालुता और आपके जीवन के अनुभवों की समृद्धि वे चीजें हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं। आप समझेंगे कि दूसरों पर निर्णय देना कैसे बंद करें और जाने कि कैसे अपना खुद का अनूठा रास्ता अपनाने से आपको आत्मविश्वास और अनुग्रह के साथ बुढ़ापे से निपटने की ताकत मिल सकती है। इस वीडियो के अंत तक आप न केवल खुद को एक नई रोशनी में देखेंगे, बल्कि आप उस तरह की समझदारी भी प्राप्त करेंगे जो आपको अपने परिवार, दोस्तों और यहां तक कि अजनबियों के साथ भी गहरे और अधिक सार्थक संबंध बनाने की अनुमति देती है। इसलिए यदि आप उम्र बढ़ने, रिश्तों और अपने स्वयं के मूल्य को देखने के तरीके को बदलने के लिए तैयार हैं, तो मेरे साथ अंत तक बने रहें। आइए जीवन को वास्तव में सुंदर बनाने वाली समृद्धि में गहराई से उतरें। जैसा कि मारा हमें याद दिलाती है, हम जो कुछ भी देख सकते हैं उससे कहीं अधिक है। यदि आपने अभी तक सदस्यता नहीं ली है, तो मैं आपको सदस्यता बटन दबाने और अधिसूचना घंटी को टैप करने के लिए आमंत्रित करता हूं, ताकि आप हमारी कोई भी नवीनतम सामग्री न चूकें। मुझे आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा। यदि आज का संदेश आपको पसंद आया तो नीचे टिप्पणी में 1 लिखें, यदि नहीं तो 0 लिखें। आपकी प्रतिक्रिया वास्तव में मुझे भविष्य के वीडियो को आपकी आवश्यकताओं और रुचियों के अनुसार तैयार करने में मदद करती है। अब चलिए शुरू करते हैं। खिलते हुए जंगली फूलों के समुद्र के बीच बसे एक शांतिपूर्ण गांव में एक गर्म सुनहरी दोपहर में प्यारी बुजुर्ग मारा, जो अपनी अंतहीन बुद्धि और कोमल हृदय के लिए दूर दूर तक जानी जाती हैं, ने अपने आसपास सभी उम्र के ग्रामीणों को इकट्ठा किया। उनकी आवाज नरम लेकिन मजबूत एक तरह का जादू रखती थी, जो हर शब्द जैसे ही कोमल हवा पंखुड़ियों के बीच खेली, मारा ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज हवा की तरह थी, शांत, आमंत्रित, फिर भी गहराई से भरी हुई। मेरे प्यारे, उसने शुरू किया। उसकी आंखें प्राचीन ज्ञान से चमक रही थीं। मैं एक ऐसी बात के बारे में बोलने जा रही हूं, जिसके बारे में अक्सर फुसफुसाया जाता है, लेकिन शायद ही कभी समझा जाता है। ये मानव शरीर की सुंदरता और जटिलता है। एक अद्भुत बर्तन, हाँ, लेकिन हम जो हैं उसका केवल एक अंश है। उसने विशाल नीले आकाश की ओर देखा, भीड़ में सन्नाटा छाने पर रुक गई। उसके अगले शब्दों में पीढ़ियों का भार था। अक्सर हम एक दूसरे को देखते हैं और मानते हैं कि हम किसी को केवल जो देखते हैं उससे समझते हैं, लेकिन आज मैं एक कहानी साझा करना चाहती हूं। एक ऐसी कहानी जो आपको दिखावे से परे देखने की याद दिलाएगी। जब उसने अपने ही गांव की एक युवती आलिया की कहानी सुनाना शुरू किया, तो उसकी नजर नरम पड़ गई। आलिया न केवल अपनी बाहरी सुंदरता के लिए, बल्कि अपनी आत्मा से निकलने वाली दयालुता के लिए भी प्रसिद्ध थी। उसकी मुस्कान सबसे अंधेरे दिनों को भी रोशन कर सकती थी और सबसे अधिक बोझ वाले लोगों के दिलों को ऊपर उठा सकती थी। फिर भी उसके सौम्य स्वभाव के बावजूद आलिया में कुछ ऐसा था जो उसे अलग बनाता था। कुछ लोग जिस पर ध्यान दिए बिना नहीं रह सकते थे। समाज के कठोर मानकों के अनुसार उसका शरीर असामान्य माना जाता था। उसके भरे हुए और उभरे हुए स्तन लोगों को घूरते थे, जिससे वो खुद को देखा हुआ और असुरक्षित महसूस करती थी। मारा का स्वर और गंभीर हो गया। देखो मेरे बच्चों, दुनिया अक्सर एक व्यक्ति को सिर्फ वही दिखाती है जो आंखें देख सकती हैं, और आलिया के लिए इसका मतलब था उसकी पीठ पीछे फुसफुसाहट। लोग धीमी आवाज में बात करते थे, ये मानते हुए कि उसकी कीमत, उसकी नैतिकता, यहां तक कि उसके चरित्र का अंदाजा उसके शरीर के आकार से लगाया जा सकता है। जब मारा की आंखें दुख से काली पड़ गईं, तो भीड़ शांत हो गई। एक दिन आलिया मेरे पास आई। उसने धीरे से कहा। अफवाहें उसके कानों तक पहुंच गई थीं। वो दुखी थी, अनिश्चित थी, अपनी खुद की गरिमा पर सवाल उठा रही थी। उसने पूछा कि क्या उसका रूप, उसका शरीर किसी तरह उसे प्यार, सम्मान
संपूर्ण रूप से देखे जाने के योग्य नहीं बनाता है। मारा ने अपने श्रोताओं की आंखों में देखा। उसने अपने शब्दों को भारी और अर्थपूर्ण तरीके से कहा। आलिया की कीमत इस बात से निर्धारित नहीं होती कि दूसरे उसे कैसे देखते हैं। ये इस बात से निर्धारित होती है कि उसने जो प्रकाश साझा किया, जो दयालुता दिखाई, जो प्यार उसने दिया, बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना। यही मेरे बच्चों एक व्यक्ति का मापदंड है। कहानी समाप्त करते समय मारा की गर्म मुस्कान लौट आई। उस दिन आलिया ने कुछ शक्तिशाली सीखा। उसका शरीर उसकी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा था, पूरी कहानी नहीं। उसकी आत्मा, उसका दिमाग, उसका दिल, ये वो हिस्से थे जो उसे वास्तव में उज्जवल बनाते थे। उसने अपनी नजर वापस इकट्ठे हुए ग्रामीणों की ओर घुमाई। इसलिए मैं आपसे कहती हूं, गहराई से देखो, सतह से परे देखो, पूरे व्यक्ति को देखो, ना कि सिर्फ वही जो तुम्हारी आंखें समझ सकती हैं। गांव में एक गहरी खामोशी छा गई। सूरज की किरणें फूलों के बीच नाच रही थीं, लेकिन उस पवित्र विराम में ये आत्मा की सुंदरता थी जो सबसे ज्यादा चमक रही थी। एक शांत सत्य ने जड़ जमा ली थी। अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो मुझे ये जानकर खुशी होगी कि आप मेरे साथ हैं। मुझे बताने के लिए नीचे टिप्पणी में 1 टाइप करें। मैंने उससे कहा, आलिया, लोग बिना जाने समझे बोलते हैं। वे बिना समझे ही निर्णय लेते हैं। आपका शरीर आपका एक क्षणभंगुर हिस्सा है। यह आपके दिमाग, आपके दिल या आपकी आत्मा को परिभाषित नहीं करता है। मारा की आवाज कोमल थी, फिर भी उसमें जीवन भर की बुद्धि की ताकत थी। वो रुकी। उसकी आंखों में बीते सालों की गहराई झलक रही थी। फिर धीरे धीरे उठकर वो शांत उद्देश्य के साथ खड़ी हुई और आगे बोली। कोई भी शारीरिक विशेषता, चाहे कितनी भी प्रमुख क्यों ना हो, ये परिभाषित नहीं कर सकती कि कोई व्यक्ति वास्तव में कौन है। हम सभी जटिल, बहुस्तरीय प्राणी हैं। किसी को एक ही दृश्यमान विशेषता तक सीमित करना न केवल अनुचित है, ये उनकी मानवता को नकारना है। उसकी आवाज नरम हो गई, लेकिन उसकी ताकत बनी रही। तो मेरे प्यारे लोगों, जब आप किसी को देखते हैं, चाहे वो कोई जाना पहचाना चेहरा हो या कोई अजनबी जो पास से गुजर रहा हो, मारा ने धीरे से मुस्कुराते हुए गर्व से अपनी छाती को गर्म किया। उसने लीना को आगे की ओर इशारा किया और फिर समूह को संबोधित किया। ये एक सुंदर प्रश्न है, उसने कहा, और उत्तर जिज्ञासा से शुरू होता है। जल्दी से निर्णय लेना स्वाभाविक है। हम सहज ज्ञान के आधार पर प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिज्ञासा हमें रुकने और सवाल पूछने की अनुमति देती है। ये हमें सुनने के लिए आमंत्रित करती है, वास्तव में सुनने के लिए, न केवल हमारे कानों से बल्कि हमारे दिलों से। उसने आगे कहा, जब आप किसी के पास वास्तविक जिज्ञासा के साथ जाते हैं तो आप उन्हें अलग तरह से देखते हैं। वे अब अजनबी या छवि नहीं रह जाते, वे एक व्यक्ति बन जाते हैं, कहानियों, सपनों, दर्द और आशा के साथ एक आत्मा और सहानुभूति। उसने कहा। उसकी आवाज अब नरम हो गई। सहानुभूति कुंजी है, दूसरे के साथ महसूस करना, एक पल के लिए उनके जूते में चलना, जो उन्होंने अनुभव किया है, उसका सम्मान करना। ये वो तरीका है जिससे हम वास्तव में देखना शुरू करते हैं। जैसे ही उसके शब्द गांव में गूंजे, मारा उनकी आंखों में बढ़ती समझ को देख सकती थी। जब हम दिखावे से परे देखते हैं, जब हम इरादे और प्यार से सुनते हैं, तो हम दूसरों का सम्मान करते हैं। हम उनकी मानवता को पहचानते हैं और उस पहचान में हम अपनी मानवता पाते हैं। आग धीरे धीरे जल रही थी। अब सितारे ऊपर चमक रहे थे, जैसे कि हो रहे बदलाव के शांत गवाह हों। मैं आपको एक और कहानी सुनाऊंगी।
मारा ने भीड़ को फिर से आकर्षित करते हुए कहा, कई मौसम पहले एक यात्री हमारे गांव में आया था। उसके कपड़े अपरिचित थे, उसका उच्चारण अजीब था। वो किसी भी ऐसे व्यक्ति से अलग था जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा था, और कानाफूसी उसके पीछे छाया की तरह चल रही थी। लेकिन आलिया, उसने आगे कहा, अपनी यात्रा को याद करते हुए डर के आगे नहीं झुकी। उसने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया, भोजन साझा किया और सच्ची दयालुता के साथ उसके रास्ते के बारे में पूछा। ग्रामीण शांत और मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। जब वे बात कर रहे थे तो उसे पता चला कि उसने रेगिस्तान पार किए थे